क्या ब्रिक्स से घबरा गए ट्रंप? ब्रिक्स को एक साथ नहीं आने देना चाहते ट्रंप। ट्रंप ने ब्रिक्स को दी खत्म करने की धमकी। डॉलर होगा कमजोर, बेचैन हुए ट्रंप। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को एक छोटा समूह बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। बीते 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रिक्स देशों को एक साथ आता देख ट्रंप क्यों घबरा गए? ट्रंप को डॉलर के कमजोर होने का डर क्यों सताने लगा? ब्रिक्स के साथ आने से डॉलर को क्या खतरा? इस पूरे मामले पर भारत का क्या स्टैंड है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और इन सवालों के जवाब जानते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर ब्रिक्स नाम का यह समूह वाकई में संगठित हो जाता है तो मैं इसे बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर भी पाएंगे। वे तो मुझसे डरते हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा। ब्रिक्स समूह यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान के नेता 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मिले थे। 6 जुलाई को ही ट्रंप ने उन देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जो अमेरिका विरोधी नीतियों वाले ब्रिक्स समूह का साथ देंगे, उन पर भी। चलिए अब बात करते हैं, आखिर ट्रंप घबरा क्यों गए? ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉलर को खतरा है? शुरुआत करते हैं डॉलर की वैश्विक स्थिति और उसको मिलने वाली चुनौती से। डॉलर का दबदबा। IMF ई लाइब्रेरी के डेटा के मुताबिक साल 2015 में 91% वैश्विक व्यापार डॉलर में हुआ था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि वर्तमान में भी करीब 90% वैश्विक व्यापार डॉलर में होता है। इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होती है और शायद इसीलिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डॉलर का प्रभाव। IMF ई लाइब्रेरी के डेटा के मुताबिक डॉलर की 1% ग्रोथ वैश्विक व्यापार में 0.6 से 0.8% की गिरावट का कारण बनती है। यहां तक कि उन देशों के बीच के व्यापार में भी जिनमें अमेरिका शामिल भी नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिक्स कैसे डॉलर को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स पे का विकास। ब्रिक्स देश एक ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसे ब्रिक्स पे कहा जाता है। ये सिस्टम स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देता है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। ब्रिक्स पे की खासियत। डिजिटल मुद्राओं का उपयोग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीक, प्रति सेकंड 20,000 संदेश की क्षमता, बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के संचालन। इसके बाद बात करते हैं व्यापारिक नियंत्रण पर। ब्रिक्स देशों का रणनीतिक महत्व उनकी कमोडिटी पर पकड़ में भी दिखता है। सऊदी अरब, ईरान और UAE जैसे नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का 42% नियंत्रित करता है। मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब के शामिल होने से सुएज नहर के आसपास का नियंत्रण मिला है जो वैश्विक व्यापार का 12% संभालती है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते। ब्रिक्स देश तेजी से स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS में पहले से ही 20 देशों के 159 विदेशी प्रतिभागी हैं। 2022 में ब्रिक्स देशों के बीच आंतरिक व्यापार उनके कुल व्यापार का 37% था जो 2017 से 56% की ग्रोथ दिखाता है। पेट्रो युआन का उदय। तेल व्यापार में डॉलर का वर्चस्व भी चुनौती का सामना कर रहा है। शंघाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एक्सचेंज वैश्विक तेल व्यापार का 10.5% और तेल फ्यूचर्स का 14.4% संभालता है। सऊदी अरब और UAE के गैर डॉलर तेल व्यापार से युआन की विश्वसनीयता बढ़ रही है। अगर हम इस पूरे विवाद पर भारत के रुख की बात करें तो भारत की संतुलित रणनीति। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के इस बयान से पहले 17 जुलाई को कहा था कि डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स के एजेंडे में नहीं है।
वहीं कुछ महीने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट किया था कि हमारा अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। बात करते हैं भारत की व्यवहारिक नीति पर। भारत की व्यवहारिक नीति की बात करें तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समर्थन, जैसे रूस के साथ रुपया रूबल व्यापार, अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना और व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ उसका 35.3 अरब डॉलर का व्यापारिक अधिवेशन यानी इकोनॉमिक सरप्लस है। हालांकि ट्रंप की धमकियों के जवाब में भारत कई रणनीतियों पर काम भी कर रहा है, जैसे टैरिफ में कमी, अमेरिकी विस्की, स्टील और तेल पर आयात शुल्क घटाना, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, एक सीमित व्यापार समझौते पर बातचीत, अमेरिकी आयात बढ़ाना, रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों का आयात। अब सवाल उठता है ट्रंप के टैरिफ पर, क्योंकि लगातार ट्रंप जो धमकी देते हैं कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे, इस देश पर टैरिफ बढ़ा देंगे, उस देश पर टैरिफ बढ़ा देंगे, ये बात नहीं मानी तो टैरिफ बढ़ा देंगे। 1 अगस्त 2025 भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए पर 5वें दौर की बातचीत 17 जुलाई को वॉशिंगटन में पूरी हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि भारत के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने 14 जुलाई से शुरू हुई 4 दिन की बातचीत का नेतृत्व किया। ये बातचीत इसलिए अहम रही क्योंकि दोनों पक्ष 1 अगस्त से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौता करना चाहते हैं। उसी दिन भारत पर ट्रंप की ओर से पहले से लगाए गए 26% टैरिफ की समय सीमा खत्म हो रही है, जो भारत समेत कई देशों पर लागू है। हालांकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर भारत को अच्छा व्यापार समझौता मिलता है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। भारत हमेशा देश के हित को प्राथमिकता देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स को धमकी दी है, जो ब्रिक्स के देशों को धमकी दी है, भारत भी उन देशों में से एक है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार टैरिफ बढ़ा देंगे, आपने ये कर दिया, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, व्यापारिक धमकियां देते रहते हैं, टैरिफ वाली धमकियां देते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत का जो रुख है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा व्यापार है, अच्छे रिश्ते हैं, उसको संतुलित करना, बाकी ब्रिक्स देशों के साथ रिश्ते संतुलित करना, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे भारत इसका संतुलन बना सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।